सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, मैं आपके सामने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ की पिन होती है वो मोटी और लंबी की होती है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बर्ड, जो चिड़ियाएँ होती है, कबूतर होते हैं, पशु जितने भी होते हैं, पक्षी होते हैं जितने भी, ठीक है, जो उड़ने वाले जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, उन लोगों को करंट क्यों नहीं लगता। ज़्यादातर हम देखते हैं चिड़िया, कबूतर, कौवे, कोयल, ये सभी लोग ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इस ट्रांसमिशन लाइन में बैठे हुए आपको मिल जाएंगे कई बार, ठीक है। इस ट्रांसमिशन लाइन में बैठे हुए मिलते हैं, मगर इनको कभी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगता है। तो वो क्या कारण है जिस वजह से इनको इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लगता, आज की वीडियो में लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दो पॉइंट्स हैं जो हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, पक्षियों को, ठीक है, पक्षियों को झटका क्यों नहीं लगता, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक रखेंगे पक्षियों को झटका क्यों नहीं लगता। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दूसरा, क्या इंसान को भी झटका लगेगा, क्या इंसान को भी झटका लगेगा। ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन या जो हमारी ओवरहेड लाइन होती है उनकी बात कर रहे हैं। क्या इंसान को भी झटका लगेगा ओवर हेड लाइन पर। चलिए, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप देखिए, ये आपका मान लीजिए सिंगल फेस, थ्री फेस, कोई सी भी लाइन है। अगर इस लाइन पे एक चिड़िया बैठी है ना, अगर मान लेता हूँ मैं इस लाइन पे एक अगर चिड़िया बैठी है, कुछ भी बैठा है ओवरऑल, तो इसको झटका नहीं लगेगा। अब इसका कारण क्या है कि इसको झटका नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा कम होता है। हम कह सकते हैं लगभग जीरो होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान लगभग जीरो होता है, जिस वजह से जो सारी करंट होती है वो इन ट्रांसमिशन लाइन में से फ्लो हो जाती है। क्योंकि ये एक कंडक्टर है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, किसी भी कंडक्टर हो सकता है। और हमें पता है कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और हम मान के चलते हैं कि हमारा जीरो होता है। तो सारी करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ में से फॉलो करेगी। जितनी भी करंट होगी वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए पानी के दो पाइप हैं, पानी का एक पाइप आया, अब दो इसमें बढ़ गया, एक तो बहुत ही छोटा पाइप है और एक बहुत ही मोटा पाइप है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही एक छोटा पाइप हो गया, एक मोटा पाइप हो गया, तो करंट किसे फॉलो करेगी, जहां पे किसी भी तरह का अवरोध नहीं है। यहाँ देखिए बहुत तरह का अवरोध है। मान लो अगर ये मोटा पाइप भी है, पाइप मोटा है, मगर यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया हमने, और ये ब्लॉक क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये फ्लो ना हुई क्या है, ये करंट है आपका, ये करंट फ्लो हो रही है। मगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और अलग अलग है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लो है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जब भी करंट की वैल्यू हाई होगी तब हमारी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये जो चिड़िया, कबूतर, जो भी पक्षी बैठा है, ठीक है, अपन लिख देते हैं चिड़िया बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, ये बहुत ही बुरे कंडक्टर होता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें से ये करंट में से फ्लो नहीं होने देती। चिड़िया या पशु जो भी होते हैं, पक्षी जो भी होते हैं, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। क्यों, क्योंकि पहली बात तो जो इनका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग किलो ओम या फिर मेगा ओम में इनका रेजिस्टेंस होता है। किलो ओम या मेगा ओम में इनका रेजिस्टेंस होता है, तो करंट इनमें से फ्लो नहीं होती है, करंट इनको पास करते हुए फ्लो होने लग जाती है, ठीक है, बिल्कुल टच नहीं करेगी। अब कौन से ऐसे कारण है जब करंट इसको टच करेगी, ठीक है। अब ऐसे कब होगा, जब हमारी करंट के द्वारा इस चिड़िया को, बैठी हुई चिड़िया को शॉक लगेगा। दो कारण होंगे। अगर ये चिड़िया, ये देखिए अभी तीन फेज में से सिर्फ एक फेज पे बैठी है, अगर ये तीन फेज में से किसी दूसरे फेज के साथ कनेक्शन बना ले, पहला, ये अगर किसी फेज के साथ न्यूट्रल वायर को भी टच कर ले, अगर फेज से फेज को टच कर लेगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेज और न्यूट्रल को टच कर लेगी तो क्लोज सर्किट बन जाएगा, और अगर फेज न्यूट्रल के अलावा अगर अर्थ को भी टच कर ले तब हमारा क्लोज सर्किट बन जाएगा। करंट क्यों नहीं लगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन था कि इसको अभी तक करंट नहीं लगा, वो रीजन क्या था दोस्तों, क्लोज लूप, जो हमने बात नहीं की अभी तक। क्लोज लूप, क्लोज लूप क्या होता है, देखिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी में, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कुछ करंट दी, अब अगर ये सर्किट यहाँ पर ओपन है तो क्या करंट आगे फ्लो पाएगी, नहीं। और जब सर्किट मेरा क्लोज हो जाएगा तब करंट यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, और मुझे दोबारा मिल जाएगी। सो जब तक सर्किट में क्लोज लूप, ठीक है, बेस्ट लाइन क्या है, आप क्लोज सर्किट नहीं, आप क्लोज लूप कहेंगे। जब तक क्लोज लूप नहीं होगा, तो जब चिड़िया एक ही वायर पे बैठी थी, ठीक है, मान लो कि इस वाले वायर पे बैठी थी, क्या तब क्लोज लूप बनना था, नहीं। मगर जैसे ही इसने एक वायर के साथ दूसरे वायर को टच किया तो क्लोज लूप बन गया। उसके साथ फेस के साथ न्यूट्रल को टच किया, या फिर फेस के साथ अर्थ यानी कि इसने किसी भी बॉडी को टच करा, खंबे की कोई भी बॉडी है उसे टच कर लिया, तो उस वजह से इस चिड़िया को करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब तक चिड़िया क्लोज लूप नहीं बनाएगी तब तक करंट नहीं लगेगा। सेम केस हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए अगर कोई इस चिड़िया की जगह कोई ह्यूमन बीइंग है, इस चिड़िया की जगह कोई ह्यूमन बीइंग अगर बैठा है, तब क्या उसको शॉक लगेगा, नहीं।
उसे भी शॉक नहीं लगेगा। क्यों शॉक नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, किसी का किलो ओम किसी का मेगा ओम। तो हमें शॉक नहीं लगेगा जब तक, हमें शॉक नहीं लगेगा कब तक? जब तक कि आप इस एक वायर के अलावा अगर दूसरे वायर को टच नहीं करते या फिर किसी बॉडी को टच कर लेते हैं, ठीक है, जो खंभा है उसकी बॉडी को, या जमीन पे आपने किसी मीडियम को टच कर रखा है, तब तक आपको करंट लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ठीक है, तब तक आपको करंट लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ कारण है जिस वजह से हमें करंट नहीं लगता। अब चिड़िया को देखिए, खंभे पर बैठी है, अगर चिड़िया अगर किसी भी तरह से किसी बॉडी को या जमीन को टच कर रही है तो उसे करंट लग ही सकता है। इसीलिए देखिए, आपको पता है जो ओवरहेड लाइन है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ओवरहेड लाइन की, यानी कि जो हिंदी में कहते हैं शिरोपरी लाइन, जो कि ऊपर की तरफ खंभे से, इनको जमीन से एक निश्चित हाइट पर, ठीक है, जमीन से एक हाइट पर, ठीक है, एक हाइट पर क्यों रखते हैं? ताकि अगर कोई पशु पक्षी बैठा भी है, कोई जानवर भी आ जाए, या इन द सेंस कोई ह्यूमन भी हाथ लगा ले, तो उसे करंट ना लगे। करंट क्यों ना लगे? क्योंकि अगर वो कुछ हाइट पे होगा, अगर वो जमीन से कांटेक्ट नहीं बनाएगा, अर्थ से कांटेक्ट नहीं बनाएगा, तब तक उसे करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर कोई ह्यूमन भी उसे टच कर ले और अगर वो अर्थ के साथ या फेस के साथ या दूसरे न्यूट्रल के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा, तो उसे भी करंट नहीं लगेगा। इसीलिए ओवरहेड लाइन को एक जमीन से प्रॉपर हाइट पे दिया जाता है, ताकि कोई भी जमीन से टच ना कर सके और उसे शॉक ना लगे। सो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चिड़ियाओं को या फिर जितने भी कबूतर हैं उन सभी को शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहली बात तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है और करंट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। दूसरा, क्योंकि वो सिर्फ एक फेज को टच करते हैं, अगर वो एक से दूसरा फेज या न्यूट्रल या अर्थ कोई भी टच करेंगे तो उन्हें करंट लगेगा। और अगर इंसान के साथ भी यही केस अप्लाई होता है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन है तो उसके साथ भी यही केस अप्लाई होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि पक्षियों को झटका क्यों नहीं लगता, और दूसरी बात आप क्या आंसर देंगे? क्लोज लूप नहीं बनाता। कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे फेज न्यूट्रल के साथ टच नहीं कर रहा। पहली बात तो क्लोज लूप नहीं बनाता। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, इस वजह से भी टच नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि क्यों टच करता है। और जो पक्षियों के केस में है वही इंसानों के केस में भी होता है, ठीक है। इंसानों का रेजिस्टेंस तो पक्षियों से भी ज़्यादा होता है, और इसीलिए ओवरहेड लाइन पर किसी को झटका ना लगे, इसीलिए इन्हें एक निश्चित हाइट पर लगाया जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको आज का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।